हरिओम आत्मी भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। हरिओम जय श्री राधे राधे। ओम ऐं ओम श्री गुरु चरण कमले नमः। आज अक्षय नवमी का व्रत त्योहार है। इस अवसर पर आप सभी को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन व्रती लोग आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि कृष्ण की पूजा करते हैं और ब्राह्मण को अन्न वस्त्र आदि कुष्मांड में करके गुप्त स्वर्ण आदि दान करते हैं। कहा जाता है कथा के अनुसार कि प्राचीन युग में श्री राम नाम के एक ब्राह्मण थे जिनके दो पुत्र थे। एक का नाम कृष्ण, दूसरे का नाम धनंजय। पिता उनके बड़े धर्मात्मा थे, पूजा पाठ करते रहते थे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद दोनों पुत्र जो थे वो चोरी डकैती में बुरे कर्म में लिप्त हो गए। चोरी डकैती करते और बुरे बुरे कर्म करते। दोनों को किसी जंगल में बाघ खा गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो जमराज के दूत आया और उन्हें जमराज के पास ले गया। चित्रगुप्त ने उनकी लेखा जोखा किया तो धनंजय के कुछ पुण्य थे। पिता के साथ वो स्नान ध्यान किया था जमुना के किनारे एकादशी आदि परम पवित्र तिथियों में, तो उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाया गया। लेकिन कृष्ण के खाते में सिर्फ पाप ही पाप थे। धनंजय ने बोला कि एक को स्वर्ग एक को नरक, ऐसा क्यों? दूत ने कहा कि तुम्हारा भाई के खाते में सिर्फ पाप ही पाप है। तुमने तो पुण्य इस जन्म में पिता के साथ किया और पूर्व जन्म में भी बहुत सारा पुण्य किया है। तो उसने पूछा कि हमारा भाई का मुक्ति कैसे होगा? तो बताया कि यदि तुम पिछले कर्म में इस पुण्य से भी बड़ा पुण्य किया है, अक्षय नवमी को कुष्मांड दान किया है, वस्त्र आदि दान किया है, गुप्त दान किया है, स्वर्ण आदि दान किया, अगर तुम उस पुण्य को अपने भाई को दे देते हो तो तुम्हारा भाई भी स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। धनंजय खुशी खुशी अपने पूर्व जन्म का पुण्य भाई को अर्पित कर दिया और भाई उसका स्वर्ग के अधिकारी बन गया। तो दोनों भाई विष्णु लोक अर्थात स्वर्ग को गए अपने पुण्य के प्रभाव से। लेकिन छोटा भाई कृष्ण तो पाप किया था, वो अपने भाई धनंजय के पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से गया, क्योंकि पूर्व जन्म में धनंजय ने इसी अक्षय नवमी को जमुना किनारे कुष्मांड दान किया था आंवले के वृक्ष के नीचे। तो तब से परंपरा चली आई है। कथा के अनुसार भक्त लोग, महिला पुरुष जो भी अक्षय नवमी का व्रत करते हैं, कुष्मांड दान करते हैं, गौ सबत्सा दान करते हैं, ब्राह्मण को अन्न वस्त्र आदि दान करते हैं। लेकिन आज के दान का फल अच्छे मिलता है और आज का दान जो होता है गोपनीय रखा जाता है। अगर इस दान को आप किसी को बता देते हैं, किसी से कह देते हैं, तो उसका फल नष्ट हो जाता है। शास्त्र की आज्ञा है कि आप जो कुछ भी दान करें उसे गोपनीय स्तर से दें। इसीलिए कुष्मांड के अंदर रत्न आदि दिया जाता है और जो बड़ा सा होता है कुष्मांड से बड़ा, जैसे वस्त्र आदि, उसे ढक कर दिया जाता है ताकि कोई देखे नहीं। दान को गुप्त रखा जाता है। ऐसे भी शास्त्रों के अनुसार दान जो बखान किया जाता है वो पुण्य नहीं, वो यश का ही काम आता है। आप जो बखान करते हैं कि मैंने यह दिया वह दिया, इससे आप यशस्वी हो सकते हैं लेकिन पुण्य के भागी नहीं हो सकते हैं। पुण्य और यश दोनों दो वस्तु है। यश से आपको मान सम्मान लोक सम्मान भले मिल जाए लेकिन पुण्य प्राप्ति नहीं होगा। जो दान आप स्वयं बखाने या आपके विषय में और कोई बखाने, उससे आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, सिर्फ यश मिलता है। और जो दान किसी को बताकर नहीं किया जाता है, जो दान गोपनीय स्तर से दिया जाता है, वो दान पुण्य के अधिकारी बनाया बतलाता है, वो दान अक्षय फल देता है। और आज अक्षय नवमी के अवसर पर किया गया दान का तो कहना ही क्या है। अक्षय नाम ही अक्षय, जिसका कभी क्षय ना होता। तो भक्तजनों, ये आपको समान संक्षिप्त कथा मैंने बताया। साथ ही ढेर सारी शुभकामना। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सभी सपरिवार मंगलमय हो, आपका घर परिवार समाज सब खुशियों से भरे। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।